नमस्कार। 28 दिसंबर 1937 में जन्मे रतन टाटा जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। 9 अक्टूबर की रात 2024 का ये साल उनके लिए आखिरी साबित हुआ। वो काफ़ी टाइम से मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे और कुछ टाइम से वो आईसीयू में एडमिट बताए जा रहे थे। 9 तारीख की रात उनकी आखिरी रात साबित हुई है, लेकिन रतन टाटा जी का करैक्टर एक ऐसा करैक्टर रहा है जो हमेशा सालों सालों तक भारतीय जनता के बीच में उनको हमेशा जिंदा रखेगा। क्योंकि ऐसा बोलना बनता है, क्योंकि उनके जो जीवन को गहराई से देखा जाए तो आप समझ पाएंगे कि रतन टाटा जी कितने ऊंचे विचारों के थे। करोड़ों अरबों की संपत्ति होने के बावजूद उन्होंने कभी भी घमंड अहंकार नहीं किया। किसी भी पॉइंट में कोई ईगो आपको नज़र नहीं आएगी अगर आप उसको साइंटिफिकली देखोगे तो। रतन टाटा जी देश में नहीं विदेश में भी काफ़ी फेमस थे। वो एक उद्योगपति भी थे, लेकिन उद्योगपति बिजनेसमैन से ज़्यादा उनका जो एक करैक्टर रहा है वो समाज सेवी के तौर पर रहा है। रतन टाटा जी जैसे ही टाइम मिलता वो लोगों की भलाई के काम करते, गरीबों की सहायता करते। हेल्प करना मतलब उनका एक नेचर बन चुका था, जो कि होना भी चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि लोगों के पास थोड़ा सा पैसा हो जाए, थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट हो जाए, तो थोड़ी सी उनकी लाइफ सेट हो जाए तो वो ईगो का शिकार हो जाता, घमंड आने लग जाता है। इंसान को इंसान नहीं समझते, सोचते हैं कि आसपास सिर्फ वही हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए रतन टाटा जी एक एग्जाम्पल सेट करके गए हैं कि चाहे कुछ हो जाए, इंसान को इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। क्योंकि इंसान इस दुनिया में चाहे कितनी ही दौलत कमा ले, कितनी ही बड़ी संपत्ति का मालिक हो, उसको जाना तो अकेले ही होगा। और यहाँ भी और ऊपर भी हमारे धर्मशास्त्रों में बोला गया है, हर धर्म में लैंग्वेज अलग हो सकती है, बट बोला तो एक ही पॉइंट गया है, एक ही स्टेटमेंट है कि वहाँ पर भी कर्मों का ही हिसाब होना है। आप यहाँ पर गरीब थे, अमीर थे, अच्छे थे, बुरे थे, क्या थे, वो सब चीज़ें नोट होती हैं और आपके कर्मों के हिसाब से आपका हिसाब ऊपर होता है। हम अगर नॉर्मली धरातल पर देखें इस विषय को, तो रतन टाटा जी काफ़ी अच्छे नेचर के इंसान रहे हैं। उन्होंने देश की सेवा के लिए, देश हित के लिए काफ़ी कुछ किया है। देश के बिजनेस मॉडल को काफ़ी उन्होंने ग्रोथ दी है। रतन टाटा जी के बहुत सारे किस्से हैं। अगर बात करें उनकी शादी के ऊपर, तो रतन टाटा जी की शादी नहीं हुई थी। एक किस्सा है, इंडो चाइना वॉर हुआ था, उस बीच कुछ ऐसा पेंच फंसा कि उनकी शादी नहीं हो पाई। हो सकता है कोई और निजी कारण भी हो, बट नॉर्मली ये बात सबसे ऊपर रखी जाती है कि इंडो चाइना वार कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हुआ था कि उनकी शादी होते होते रह गई थी। बट आपको इस विषय में कुछ और पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताने की कोशिश करना। अब रतन टाटा जी की शादी नहीं हुई थी, तो उनके जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उनके इतने बड़े साम्राज्य को आखिर संभालेगा कौन। क्योंकि उनका जो नेटवर्थ है, उनका जो बिजनेस मॉडल है, उनकी जो संपत्ति है, वो लगभग 40,000 करोड़ की है। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, बहुत बड़ी संपत्ति होती है, बहुत बड़ा साम्राज्य होता है। इसको संभालेगा कौन, सुर्खियों में सिर्फ यही पॉइंट चल रहा है, ट्रेंडिंग न्यूज है आज के टाइम की ये। हालांकि उनके अंतिम संस्कार में देश से विदेश से नेता अभिनेता, उनके चाहने वालों का एक माहौल है, वहाँ पर एक भीड़ है जो कि होनी भी चाहिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनापन कमाया है देश से। लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है कि उनकी संपत्ति का हकदार, या यूँ मान लीजिए रतन टाटा जी का उत्तराधिकारी कौन होगा। इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, उनमें से आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे नॉर्मली रतन टाटा जी की शादी नहीं हुई थी, तो साधारण सी बात है, उनकी कोई संतान नहीं थी। अब ऐसे में बात थोड़ी ही साइड में होती है, तो थोड़ा हमको थोड़ा पीछे चलना होगा। यानी कि रतन टाटा जी के पिताश्री नवल टाटा जी की 2 बार शादी हुई थी और दूसरी शादी से उनको लड़का भी हुआ था, यानी कि रतन टाटा जी का सौतेला भाई नवल टाटा। और ऐसा माना जा रहा है, विशेषज्ञ मानते हैं, मान रहे हैं। बाकी चलो कुछ चीज़ें भविष्य में इन फ्यूचर होती ही हैं, वो तो हम सबके सामने होंगी ही। बट आज के दिन जो सबसे बड़ा जो एक मूल्यांकन किया जा रहा है इस चीज़ को समझा जा रहा है या स्टेटमेंट दी जा रही है, वो यही है कि हो सकता है 99% या इससे कम या इससे भी ज़्यादा रतन टाटा जी का उत्तराधिकारी नवल टाटा जी ही होंगे। और इस बीच एक और भी बात काफ़ी वायरल हो रही है कि एक नाम आ रहा है माया टाटा। अभी माया टाटा कौन है? माया टाटा है नवल टाटा जी की बेटी, यानी कि रतन टाटा जी के सौतेले भाई नवल टाटा जी की 3 संतानें हैं, जिनमें से माया टाटा भी है उनकी बेटी, यानी कि रतन टाटा जी की भतीजी। वो भी रतन टाटा जी के काफ़ी करीब रही हैं। टाटा बिजनेस में ग्रोथ देने में उनका काफ़ी योगदान रहा है। वैसे तो परिवार के बहुत सारे सदस्य
टाटा समूह के जितने भी बिजनेस मॉडल्स हैं, जो पोर्शन हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है उत्तराधिकारी की। तो दो नाम सबसे ज़्यादा आज के दिन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, नवेल टाटा और माया टाटा। अब देखते हैं कौन इसका उत्तराधिकारी बनता है। खैर, आप इस विषय में और क्या जानते हैं कमेंट में बताने की कोशिश कर सकते हो। इस वीडियो को बनाने का मकसद, उद्देश्य, अगर मैं सही मायने में बोलूँ तो सिर्फ ये कि एक महान व्यक्ति तो हमारे बीच में नहीं रहा। द रियल रिसर्च रतन टाटा जी की आत्मा को बार बार नमन करता है और भगवान जी से प्रार्थना करता है। और साथ में आप भी भगवान जी से प्रार्थना जरूर करना, उनकी आत्मा की संभाल भगवान जी जरूर करें, क्योंकि रतन टाटा जी ने काफ़ी सेवाएं की हैं लोगों की। गरीब को समझकर, उसके दर्द को समझकर उनके दर्दों में शामिल होना, उनकी सहायता करना, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। अब एक किस्सा मुझे अभी ऑन द स्पॉट याद आ रहा है कि एक बार पाकिस्तान की तरफ से रतन जी को काफ़ी बड़ी डील के लिए ऑफ़र किया गया था। शायद कुछ व्हीकल था, जैसे टाटा सुमो नाम से, उनको आर्मी के लिए चाहिए थी। करोड़ों का सौदा होना था, डील होनी थी, बट रतन टाटा जी ने साफ मना कर दिया कि ये हमारे देश के खिलाफ है। हम देश के दुश्मन को हम अपनी कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं देंगे जिससे उसमें मजबूती आए। ऐसे ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। रतन टाटा जी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक सच्चे देशभक्त थे, लोगों के बीच रहते थे। खैर, इसमें एक बात और भी क्लियर कट है कि समझने वाली बात है, अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो, कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा हो, कितनी ही राज पहुँचो, कितना ही संपत्ति का मालिक हो, बहुत बड़े बड़े बिजनेस बना लिए, बैकअप बना लिया, बहुत सारे साजो सामान खरीद लिए, हर तौर तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर लिया, लेकिन जब यहाँ से जाना होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ अकेले जाना होगा और सिर्फ कर्मों का हिसाब होगा। इसलिए द रियल रिसर्च आपसे अनुरोध करता है, अच्छे कर्म कीजिए, हो सके जितना लोगों की मदद कीजिए, जितना हो सके परमार्थ कीजिए, निस्वार्थ सेवा कीजिए, जितना हो सके लोगों के काम आना शुरू कीजिए। ये सबसे बड़ी कमाई है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।